Hey guys, I am Akash Raj. I am presenting the vocabulary series from the Hindu newspaper, which is popular for various exams, beneficial from UPSC to MTS level exam. Audio and video will help to retain and learn fast. Before starting this video, subscribe this channel for regular update. Watch this video till end. If you feel that video is fast, then make adjustment in setting as per your requirement. Thank you. Now let's begin. कंसीवेबल, ठीक है, ये एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है पॉसिबल टू इमेजिन और बिलीव, मतलब कि कल्पनीय है, कुछ आप सोच सकते हो, कुछ इमेजिन कर सकते हो, ये होने वाला है, ये हो सकता है, उस तरह के मीनिंग में वर्ड आएगा। ये एग्जेक्टिव है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई मेड एवरी कंसीवेबल एफोर्ट टू सक्सीड। मैंने हर एक, मतलब कि कितना कल्पनीय एफोर्ट था मैंने किया सक्सीड पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ट्रंकेट, ठीक है, ट्रंकेट क्या है, आपको वर्ब है। ट्रंकेट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग शॉर्टर, स्पेशली बाई कटिंग ऑफ द टॉप और एंड। मान लीजिए एक आपको, जैसे कि ये वुडन मतलब स्टिक है, इसको क्या किया आप छोटा करना है, तो या टॉप से काट दीजिए या इसको बॉटम से काट दीजिए, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर यही मीनिंग में ये वर्ड आपको आएगा ट्रंकेट, ये एक वर्ब है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। ये है फरोसस, ठीक है, ये आपको है फरोसस। फिरोसियस नहीं बोलिएगा, इसको फरोसस बोलेंगे। ये एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट, मतलब कि काफ़ी उग्र, खूंखार जिसको बोलते हैं ना, खूंखार, इस पर जिसके सर पर खून सवार है, उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा। ये फिरोसस बीस्ट अटैक स्ट्रॉन्ग वार, मतलब कि ये चारों वर्ड देख रहे हैं, किसी का हाथ ये वर्ड या बाकी वर्ड के हाथ भी यूज हो सकता है, मतलब कि जिसको शो करने के लिए, कोई ऐसा नाउन जिसको मतलब कि रिप्रेजेंट करना कि ये खूंखार है, ठीक है, कोई खूंखार पर्सन हो गया, कोई भी हो गया खूंखार, तो उसको यहाँ पर ये इस तरह के मीनिंग में ये वर्ड फिरोसस आएगा। ये एग्जेक्टिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करेंगे। डिसॉर्ट, ठीक है, डिस्टॉर्ट नहीं बोलिएगा, डिसॉर्ट बोलिएगा, आर साइलेंट है, ठीक है, डिसॉर्ट होगा। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है शक्ल या आवाज़ को बिगाड़ देना। हर फेस वाज डिसॉर्टेड, ठीक है, डिसॉर्टेड विथ ग्रीफ। ओके, टोर मोर का पेश करना भी इसका एक मतलब मीनिंग हो सकता है। तो चेंज समथिंग एंड शो इट फॉल्सली, मतलब कि गलत आपका इमेज कोई चीज़ का जिससे बना दिया जाता है, उस तरह के मीनिंग में वर्ड आएगा। जैसे कि फॉरेनर्स आर ऑफ्टन गिवन ए डिसऑर्टेड व्यू ऑफ दिस कंट्री, मतलब फॉरेनर को क्या मतलब इंडिया से क्या है या दूसरे देश से क्या है, वो तो अपना इमेज उस देश का खराब ही करेंगे, ठीक है, उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। पोस्टुलेट, ठीक है, पोस्टुलेट क्या है, आपको वर्ब भी है और ये आपको नाउन भी है, ठीक है, वर्ब भी है और ये आपको नाउन भी है, ठीक है। इसका मतलब होता है मान लेना, कोई चीज़ को मान लिए, एक्सेप्ट कर लिए, कोई जैसे कि एजम्पशन हो गया, सबसे अच्छा है एजम्पशन, कोई चीज़ को मान लिए ताकि उसको बाद में यूज कर सके। इस वर्ड को मैंने कल भी शायद डिस्कस किया था, ठीक है, फिर से डिस्कस करने पे क्या होगा, हम लोग को एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा, चलो अच्छा ही है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। सी अवर, ठीक है, सी अवर क्या होता है आपको, सीवर मतलब होता है कि कठोर, सख्त, ठीक है, ये एग्जेक्टिव है। ये कठोर, ठीक है, ये कठोर हो गया, सख्त हो गया, एक्सट्रीमली बैड या सीरियस भी हो गया, बहुत कठिन, जैसे कि बहुत कठिन सिचुएशन है, उस तरह के मीनिंग में भी ये वर्ड आएगा। जैसे सर्व, ठीक है, सीवर्स फाइनेंशियल डिफिकल्टी इंजरीज वेदर कंडीशन, मतलब काफ़ी बुरा, काफ़ी कठोर, काफ़ी सख्त, काफ़ी परेशान देने वाला आपको वेदर है, उस तरह के मीनिंग में भी ये वर्ड आप लेके आ सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ये आपको नाउन है। इसका मतलब होता है साइन दैट समथिंग इज हैपनिंग, मतलब कुछ घटित होने का संकेत देखते हैं, कभी कभी आपको आभास होता है कि कुछ हो सकता है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ सही होने वाला है, कुछ भी आपको पहले से अंदाज लग जाए, उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड लेके आइएगा। ये एक नाउन है, ठीक है। एक बात में क्या कहते हैं बोलना है, मैनीफे मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ये आपको नाउन है। इसका मतलब होता है कि साइन दैट समथिंग इज हैपनिंग, मतलब कुछ घटित होने का संकेत आपको लगे, वहाँ पर इस तरह का मीनिंग में ये वर्ड आएगा। देखिए वीडियो थोड़ा हो सकता है कि आपको फास्ट हो, ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा हो तो कंफर्टेबल के लिए आप स्पीड को स्लो कर सकते हो सेटिंग में जाके, ठीक है, अगर चलेगा तो सही है, बिकॉज इससे थोड़ा टाइम आपका सेव होगा। और अगर आपको लगे तो दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो देख के, ठीक है। अगर स्पीड आपको लगे थोड़ा फास्ट है तो इसको क्या करिएगा, सेटिंग में जाके थोड़ा स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, नहीं तो ये स्पीड थोड़ा फास्ट ही रखा गया है, बिकॉज जल्दी जल्दी कवर हो जाए सब कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। लुअर, ठीक है, लुअर क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है
प्रलोभन देकर किसी को धोखे में कहीं ले जाना या कुछ करवा देना, मतलब किसी को मैनिफेस्ट करके, किसी को मतलब कुछ समझा के, फुसला के, बहला कर, मतलब कि उसको मतलब दिमाग को डाइवर्ट करके कुछ करवाना, ठीक है, या कुछ कर देना, ऐसे मतलब की जगह पर आपको ये वर्ड आएगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ, यंग पीपल आर लर्ड टू द सिटी बाय प्रोस्पेक्ट ऑफ जॉब एंड मनी, मतलब कि धोखे में देखते हैं कि यंग लोग के साथ अधिक होता है कि कुछ रुपया लेके, कुछ मतलब ठग के, कुछ प्रलोभन दे के, कुछ उसको मतलब फुसला के, जो भी बोल लीजिए, कि उसको बोलता है कि आपको नौकरी लेना है, ठीक है, नौकरी मिल जाएगा, आप यहाँ चलो, यहाँ आपको जॉब मिल जाएगा, और उसको जाके कुछ उससे मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका पैसा छीन सकते हैं, या उसको जॉब नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, आपको ऑटोक्रेटिक नहीं बोल दीजिएगा, ऑटोक्रेटिक बोल दीजिएगा, ठीक है। बोलेंगे मतलब ये एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है निरंकुश, एक तंत्रीय है, मतलब कुछ भी जहाँ पर कंट्रोल नहीं हो, जहाँ पर बिना कंट्रोल का कुछ भी हो, या आपको रूल हो या मैनेजमेंट हो, कुछ भी जहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं हो, उस तरह की मीनिंग में ये वर्ड ग्लेयरिंग, ठीक है, ये आपको एग्जेक्टिव है, मतलब होता है इसका वेरी इजी टू सी, शॉकिंग, ठीक है, शॉकिंग भी हो और आपको इजीली समझ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, ग्लेयरिंग मिस्टेक और इनजस्टिस, ऐसा मिस्टेक जिसको आप इजीली समझ सकते हो, देख सकते हो, जो छुपा नहीं हो, अनहिडन हो, ठीक है। सेकेंड, इसका मीनिंग यहाँ भी होता है जहाँ टू स्ट्रॉन्ग और ब्राइट, लाइट के सेंस में, मतलब ऐसा लाइट जो आपके आई के लिए मतलब सहनशील नहीं है, ठीक है, उसको सहन नहीं कर सकते हो, उस तरह के मीनिंग में भी ये वर्ड ग्लोरिंग आएगा, ये एग्जेक्टिव है। इसका नेक्स्ट वर्ड आपको है लच, यहाँ आर साइलेंट है तो लच नहीं बोलेंगे, इसको लच बोलेंगे। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन बिकॉज ये आपको एक यूनिवर्सल फैक्ट को मतलब शो करता है, वहाँ पर नाउन आएगा, जहाँ एक्शन को डिनोट किया जाएगा वहाँ पर आपको वर्ब आएगा। तो वर्ब में लुढ़कना होगा, नाउन में बताया जाएगा कि ये हो रहा है, ठीक है, ये हुआ है, एक यूनिवर्सल फैक्ट या स्टेटमेंट या हैपनिंग, जहाँ पर ये होगा वहाँ नाउन का थोड़ा यूज होगा। जैसे कि सडन मूवमेंट फॉरवर्ड और टू वन साइड, ठीक है, इस एक्शन को डिनोट मतलब कि बता रहा कि ये एक्शन हुआ है, ठीक है, हो रहा है, तो इसको यहाँ पर नाउन लेंगे, एक स्टेटमेंट की तरह यूज होगा, तो जहाँ पर ये एक्शन को डिनोट करेगा वहाँ वर्ब की तरह यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं, ठीक है। रीन स्टेट, ठीक है, रीन स्टेट का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को उसके पद, पूर्व पद या नौकरी पर वापस ले आना। जैसे कोई इंसान है, उसको जॉब से हटा दिया गया, ठीक है, या सर्विस से हटा दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया, बाद में लगा कि नहीं चलो इसको वापस ले आते हैं। देखते हैं कभी कभी सस्पेंडेड जो होता है एसीपी या एसपी, जो मूवी में दिखाया जाता है कि उसको फिर से वापस लाया जाता है, ठीक है, कोई केस आ गया जो बाकी लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उस केस में उसको वापस लाया जाता है पद पे उसके, उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा। इसका एक मीनिंग और भी होता है, टू रिटर्न समथिंग और टू इस फॉर्मर पोजीशन और रोल, मतलब उसके पुराने पद पर उसको वापस ले आना, ठीक है, उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड देखने के लिए मिलेगा। इसका नेक्स्ट वर्ड है सवॉट, ठीक है, सवॉट नहीं बोलेंगे, इसको सव वट बोलेंगे, ठीक है, आर साइलेंट है यहाँ पर, ये एक वर्ब है। टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय, मतलब कि किसी को, किसी शासन या किसी को मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देना, तख्ता पलट देना, किसी का रूल है उसको डिस्ट्रॉय करके उसके मतलब कोई भी उसका पद है उसको ख़त्म करवा देना, इस तरह के मीनिंग में नेगेटिव सेंस में जनरली ज़्यादा यूज होता है, तो ये सवट आएगा, ये एक वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करने वाले हम लोग, ये है वन वर्ड, ठीक है, मन वर्ड, ये मैनोवर या कुछ भी नहीं बोल देंगे, इसको मन, ठीक है, मनोवर बोलेंगे, ठीक है, मनोवर, ये वर्ब है आपको। इसका मतलब होता है कि मतलब कि टू मूव टू डिफरेंट पोजीशन यूजिंग स्किल, मतलब जगह जगह पर आपको जैसे कहीं पर जा सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं अगर आपका स्किल है, तो उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ये आपको है इम्पेचमेंट, ये आपको नाउन है, इसका मतलब होता है महाअभियोग। महाभियोग मतलब देखते हैं जैसे किसी को रिमूव करना है किसी के पद से, तो महाभियोग लगाया जाता है। जैसे कि पार्लियामेंट में किसी किसी को रिमूव करना है, जैसे जज को रिमूव करना है, तो सुप्रीम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो वहाँ पर क्या होगा, महाभियोग उसके खिलाफ लाया जाएगा, ठीक है, तो 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाएगा उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसको हटाया जाए, तो ये आपको महाभियोग इसको बोलते हैं। अब इसका नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं, मार्क वेलियन, ठीक है, मार्क वेलियन क्या है आपको, ये इसका मतलब होता है धूर्त, कोई जैसे कि धूर्त है, बाजी है, तेज है, कनिंग है, उस तरह के वर्ड में ये मीनिंग में ये वर्ड आएगा, मार्क वेलियन, मार्क वेलियन, मार्क वेलियन, ठीक है, ये एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है होल रेंज ऑफ ऑटरेजियस मार्क वेलियन मैनोवर्स, ठीक है, ऑटरेजियस मतलब होता है कि एकदम सुपर, ठीक है, लीक से हट के। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं, अपसर्ड, आर यहाँ पर साइलेंट है, इसको बोलेंगे अपसर्ड, ठीक है, और यहाँ पर क्या है
साइलेंट है, ये एग्जेक्टिव है, मतलब जो बिल्कुल भी तर्क संगत ना हो, ठीक है, बेतुका हो, फालतू हो, बिना ढंग का हो, उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड को लाएंगे, ये एग्जेक्टिव है। इस इसका एग्जांपल दिया हुआ, इट वुड बी एब्सर्ड टू स्पेंड ऑल योर मनी ऑन वन बुक, मतलब ये बेतुका हुआ कि एक ही बुक पर आप सब मतलब पैसा जितना खर्च कर दीजिए, ठीक है। आप थोड़ा पैसा बचा के बाकी बुक पर, बाकी जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, पेपर हो गया, उस पर भी खर्च करोगे कि किसी बुक पर ही खर्च कर दिया। प्रैक्टिस करने के लिए पेपर पेन तो चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर ये वर्ड इस तरह का मीनिंग में आएगा। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं, प्लंज, ठीक है। पहले प्लंज को देख लेते हैं। ये क्या है कि आपका वर्ब है, मतलब होता है टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली एंड बीट फोर्स, मतलब कहीं कूदक जाना, डूब जाना, ठीक है, या कुछ मतलब उछाल हो गया, एकाएक उछाल हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, शेयर प्राइसेज प्लंज ओवरनाइट, मतलब रातों रात जो है किसी शेयर का प्राइस ऊपर चला गया। देखते हो सेंसेक्स ऊपर चला जाता है एकदम, रातों रात चला गया, मतलब कंपनी का 10 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो क्या हुआ कि सीधे 100 पर चला गया, तो रातों रात क्या हुआ कि प्लंज कर गया, ठीक है। इस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा। इसका एक और भी मीनिंग है, ताकत के साथ कहीं कुछ घुसाना, ठीक है। जैसे कि कुछ देखते हो, कुछ संकरा हो, तो कुछ भी ऐसा हो, जैसे कि कुछ, ठीक है, नाइफ है किसी के, देखते हैं कि आप प्लंज कर दिया उसको गुस्सा में, मतलब स्टोमक में क्या हुआ कि नाइफ, जैसे कोई गुंडा है उसको मतलब घुसेड़ दिया, ठीक है, मूवी सब में देखते होगे। तो ये प्लंज का ये मीनिंग होता है, ये एक वर्ब है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लोग का क्या था, एल टू स्टिक, ठीक है। यहाँ आर फिर साइलेंट है, एल टू स्टिक बोलेंगे, ये एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है परोपकारी, ठीक है, मतलब कि अच्छा बिहेवियर वाला जो होता है वो, वहाँ पर ये वर्ड आएगा। वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है, बिकॉज ठीक है, हम लोग को और भी वर्ड की तरफ मूव करना है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा फास्ट ज़्यादा हो गया है, तो स्पीड से थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। प्लंज एक आपको नाउन की तरह भी यूज होता है। इसका मतलब होता है कि सडन जंप, ठीक है, ड्रॉप और फॉल। आसमिक, ठीक है, आसमिक मतलब एकदम सडनली क्या होता है, कोई गिर गया या जंप कर गया, जैसे रिवर में या कहीं पर, वहाँ पर इस तरह का मीनिंग में वर्ड आएगा। आप है दूसरा ब्रिंक, ये आपको नाउन है, मतलब कि इसका मतलब होता है नई, उत्तेजक या खतरनाक स्थिति के अति निकट होना। मतलब देख रहे हो कि आप जैसे खड़े हो नदी किनारे या ओशियन के किनारे, ठीक है, या मतलब सी के किनारे, काफ़ी दूर से तूफान आ रहा है, बवंडर आ रहा है, ठीक है, बवंडर आ रहा है आपकी ओर, बहुत बवंडर आ रहा है। तो क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि एकदम बहुत जोर जोर से क्या खतरा आपकी तरफ मूव कर रहा है, उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा। एग्जाम्पल है, जस्ट वैन द बैंड वेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ बिकमिंग फेमस दे स्प्लिट अप, ठीक है, मतलब जैसे आपको एग्जाम्पल की तरह यूज हुआ है, ठीक है। इसमें बाकी जगह भी आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि कोई खतरा आने वाला है, इस तरह का वर्ड में मीनिंग में ये वर्ड आएगा, ये आपको नाउन है। ओके, आप है स्प्लेस, स्प्लेस का एक वर्ब भी है, आपको नाउन भी है। नाउन में हम लोग देखेंगे पहले, इसका मतलब होता है द साउंड और लिक्विड हीटिंग समथिंग और समथिंग हीटिंग लिक्विड, ठीक है। ये छपाक देखते हैं, जैसे बारिश में बूंद गिरता है, ठीक है, बारिश है वहाँ, जैसे कि यहाँ पर मतलब कटोरा भर के आप पानी रखे हो, ठीक है, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसमें बारिश का बूंद गिर रहा है, तो देखते हैं छपाक छपाक होता है। या ज़मीन पर ही जब बारिश की बूंदें गिरती है तो देखते हैं आप छपाक छपाक करके एक मतलब कि पानी बबल ऊपर फेंकता है। इस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा। अब ये वर्ब भी है, मतलब किसी वस्तु या वस्तुपति के चीते पर ना डालना, ये वर्ब को डिनोट करेगा यहाँ पर, और ये स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या वर्ड की तरफ हम लोग मूव करेंगे, कॉल्यूजन। कॉल्यूजन मतलब क्या होता है कि आप जैसे देखते हो कि दो दुश्मन मिलके मतलब कि दोस्त बन जाते हैं, बिकॉज इनको किसी और से बदला लेना होता है। जैसे कि आपको, जैसे कि यूएसए का मतलब कि ये इनिमी कौन है, रसिया, और जैसे कि इंडिया और रसिया, ठीक है, मिल गए यूएसए को डिफीट करने के लिए, बिकॉज इंडिया को भी बाद में क्या हुआ कि दुश्मनी हो गया यूएसए से, और रसिया को था ही, तो दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, ठीक है, उस वही इस तरह का मीनिंग में आपको कोल्यूजन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करेंगे, डिसमेंटल। डिसमेंटल मतलब होता है कि किसी को टुकड़े टुकड़े कर देना, किसी को अलग करना। जैसे कि मान लो, जैसे याद है एक मूवी आया था आपको, वो रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट या रोबोट ही कुछ करके आया था, इसमें कि ये थे आपको रजनीकांत। उसमें याद है कि जब वो जो रॉबर्ट था वो काफ़ी जो है सो परेशान करने लगा था, लोगों को डिस्ट्रॉय करने लगा था, उसको आदेश दिया गया कि डिस्पेंटल कर दो, मतलब तोड़ तोड़ के अलग कर दो। उनका सर को, उस रॉबर्ट का सर को अलग कर दिया गया, हैंड को अलग कर दिया गया, उसके बॉडी पार्ट्स को अलग 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 कर दिया गया, ठीक है, ताकि वो डिस्ट्रॉय पृथ्वी को नहीं कर सके। डिस्मेंटल में अलग अलग कर देना, ठीक है। उसका नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं, स्टेक। ये आपको नाउन भी है और आपको वर्ब भी है, ठीक है। इसका मतलब होता है, जैसे एग्जांपल में नाउन में देखते हैं, एक वुडन और मेटल पोल विथ ए पॉइंट और एट एंड दैट यू पुश इनटू द ग्राउंड,
लकड़ी का खंभा मतलब देखते हैं पॉइंटेड हो, कोई जैसे लकड़ी का खंभा है नीचे क्या हुआ पॉइंटेड हो, ताकि इसको ज़मीन में आप गाड़ सको, उस तरह के एग्जाम्पल में हो सकता है यूज। और दूसरा कंपनी जैसे कि आपका किसी कंपनी में आपका स्टेक है, शेयर है, उसमें भी ये वर्ड यूज आएगा। जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर हैव 20% स्टेक इन द कंपनी ऑफ इंडिया, मतलब शेयर क्या है, कंपनी में जितना शेयर है उसमें 20% कौन होल्ड कर रहा है, फॉरेनर कोई इन्वेस्टर है वो होल्ड कर रहे हैं, उस तरह के मीनिंग में भी ये वर्ड आएगा। इसका वर्ड है स्टेक, जो वर्ब की तरह यूज हो सकता है। इसका मतलब होता है कि टू पुट इन टू फ्यूचर इन डेंजर बाय डूइंग समथिंग, मतलब कुछ ऐसा आप काम कर दिए जैसे कि काफ़ी पैसा खर्च कर दिए, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, डेंजर में रख रहे हो। आप क्या किए, क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुका है, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपको आपका सिविल स्कोर क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, तो आपको आगे जाकर लोन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा काम जिससे आपका फ्यूचर में डेंजर में आ गया, वहाँ पर आपको यहाँ ये वर्ड आएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ कि मोदी इज स्टेकिंग हिज पॉलिटिकल रिपुटेशन ऑन दिस इशू, मतलब ये इशू पर मोदी जी अपना क्या कर रहे हैं कि अपना पॉलिटिकल भविष्य को दाव पर रख रहे हैं, उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा। इसके बाद वर्ड है नॉन स्टैगिलिया, ठीक है, नॉन स्टैगिलिया, इसका मतलब होता है फीलिंग और प्लेजर एंड ऑल्सो स्लाइट सैडनेस व्हेन यू थिंक अबाउट द थिंग्स हैज हैपेंड इन द पास्ट, कुछ पुराने दिन को याद करके आप इमोशनल हो गए, ठीक है, उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सम पीपल फील नो, ठीक है, नॉन स्टैगिलिया फॉर देयर स्कूल डेज, कुछ बच्चे जो हैं या स्कूल डेज को याद करके इमोशनल हो गए, ठीक है, फीलिंग उनको आ गया, पुराने दिन की बात याद आ गई, तो उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा, ये आपको नाउन है। इसका नेक्स्ट वर्ड है हेल्म, ये आपको नाउन है, ठीक है, ये मतलब होता है नाव या जहाज का दिशा निर्देश करने वाला अंग, ठीक है, जैसे कि इसको बोल सकते हैं कंपास की तरह यूज होगा, उस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा, ये आपको नाउन है, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, अब हम लोग मंडे को मिलने वाले हैं, तब तक ठीक है, द एंड वीडियो का होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, ओके, थैंक्स अगेन।